सर मेरा एक सवाल था आपसे कि ओवर कॉन्फिडेंस करने से क्या नुकसान होता है और क्या फायदा हो सकता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत सारे दूसरे लोगों का भी प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब समझ लेना से ये समस्या तुरंत जिसको बोलते हैं ये समाप्त हो जाती है। हमें मुश्किल तब पेश आती है जब हम दो शब्दों में जो भेद होता है या जो डिफरेंस होता है वो हम समझते नहीं है। तो कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है और ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर मुझे कुछ चीज नहीं आती, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो कोई बात नहीं। कोई भी इस दुनिया में हर काम सीख कर पैदा नहीं होता। हमें सारे काम इस दुनिया में आके फिर हम सीखते हैं। जैसे अगर किसी को कोई लैपटॉप चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, अगर वो किसी ऐसे आदमी के साथ खड़ा है या ऐसे पर्सन के साथ खड़ा है जिसने लैपटॉप या कभी कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाया, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पर अगर वो ये समझेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो आज लैपटॉप चला रहा है, ये जो आज मोबाइल चला रहा है, ये आज जो कंप्यूटर चला रहा है, आज ये जो कैमरा चला रहा है, आज ये जो एडिटिंग कर रहा है इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में, ये अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया था। अगर ये सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। अगर ये हो सकता है कि उसने 10 दिन में सीख लिया, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 दिन में सीख जाओगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हो सकता है कि कोई 10 दिन में सीखेगा तो आप 20 दिन में सीख सकते हैं, कोई 25 दिन में सीख सकता है, कोई 50 दिन में सीख सकता है। वो डिले हो सकता है, वो डिले हो सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसका जो उसको पालन पोषण जो हुआ है, वो कैसे समाज से आता है, कैसे बैकग्राउंड से आता है, कैसी सोसाइटी से आता है, उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि उसको कितना समय लगेगा सीखने में। कुछ लोग इतने डरते हैं कि उन्होंने कभी कोई मशीन देखी नहीं तो वो मोबाइल को हाथ लगाने से भी घबराते हैं। कुछ लोग मोबाइल के साथ ही पैदा हुए हैं, लैपटॉप के साथ ही पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप को उन्होंने लैपटॉप चलाते हुए देखा है, तो वो सब चीजें उनके लिए नॉर्मल कॉमन है। अब जिन लोगों ने कभी देखा नहीं तो वो तो डर के ही टच करेगा ना, है ना। तो ये होता है। तो जब कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं कि भाई कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया है। ना तो तुम कार चलाना अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हो, ना तुम हेलीकॉप्टर चलाना अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हो, ना तुम ट्रेन चलाना अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हो, ना तुम लैपटॉप चलाना अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हो, ना तुम कैमरा चलाना अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हो, ना तो तुम एडवोकेट जो बने हो, तुम डॉक्टर जो बने हो, तुम जो इंजीनियर बने हो, अपनी माँ के पेट से तुम बन के नहीं आए हो। तुम इस संसार में आके तुमने पढ़ाई की, तुमने सीखा और फिर तुम बने हो। तो तुम बन सकते हो तो मैं भी बन सकता हूं। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा लेकिन बन सकते हैं। दैट इज कॉन्फिडेंस कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं भी ये कर सकता हूं। दैट इज कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि बस मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं डिफरेंस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में? कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी अचीव कर सकता हूं, मैं भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकता हूं, पर उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे उतनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? तो मैं धीरे धीरे तैयार हो जाऊंगा, ग्रेजुअली मैं फिजिकली तैयार होऊंगा, फिर मेंटली तैयार होऊंगा, और फिर अच्छी ट्रेनिंग मुझे मिलेगी, फिर मुझे और अच्छे ट्रेनर मिलेंगे, तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और मैं उसको अचीव कर सकता हूं। दैट इज दिस इज कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकता हूं, दूसरा कोई नहीं ला सकता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। वो गलत है। ऐसा नहीं है कि आपके सिवा दूसरा कोई वो अचीव ही नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी काम ऐसा नहीं है। इसी को अहंकार बोलते हैं। जब कहते हैं ना कि बस कोई बोलता है ना कि भाई मैं अकेला ही हूं बस, और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, मैं ही ये कर सकता हूं, बाकी तुम तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो दैट इज अहंकार। कि भाई ऐसा नहीं है कि तू अकेला ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि तूने अपनी माँ का दूध पिया है, सबने अपनी माँ का दूध पिया है। हो सकता है कि तूने 5 दिन में किया, यह हो सकता है कि किसी को 50 दिन लगे, किसी को 500 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बैकग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन उसकी मेंटल साइकोलॉजिकल एबिलिटी क्या है, फिजिकल एबिलिटी क्या है, कि क्या काम है। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन अगर वो उस काम के पीछे लग जाए और लगन से लग जाए तो वो डेफिनेटली अचीव कर लेगा। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, सबको रखना चाहिए कि भाई हम ट्रेनिंग लेंगे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे और हम उसको अचीव करेंगे, है ना। उसके पीछे त्याग और बलिदान चाहिए। बिना त्याग के, बिना बलिदान के, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है।
फ्री में अपने आप मिल जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, और आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।